लोगों, जमाने को शायद वो दौर भूल गया है कि जब मेरे रसूल पाक मिंबर पे बैठे थे और किसी ने आके कहा था कि या रसूलल्लाह, लोग आपकी ज़ौजा हजरत आयशा पर इल्जाम लगा रहे हैं। और मेरे हबीब पाक सही मुस्लिम में लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे पता है मेरा घर पाक है, मुझे पता है मेरा घर। यार मैं और तू परेशान हो जाते हैं, साथी आके कहते हैं जी फलाना बंदा बातें करता है। मैं कहता हूँ छोड़ो यार, क्या करते हो। यहाँ तो लोगों ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अक़दस को नहीं छोड़ा। मैं उस बात को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन इशारा देना इस मौजू पर जरूरी है। वाकई उफक जब हुआ, हजरत आयशा पीछे रह गई। आप वो औरतों के बने होते थे, ऊंटों के ऊपर ना उनके खैमे बने होते थे, जिस तरह डोलियां बनती हैं खैमे, तो औरतें अंदर दाखिल हो जाती थी, पर्दे का पर्दा रहता था, उसी तरह की डोली खैमा बना हुआ था। हजरत आयशा पेशाब करने के लिए झाड़ी के अंदर चली गई। जिस गुलाम की ड्यूटी थी उसने ऊंट उठाया, उसने समझा आ गई, वो ले गया। एक हजरत सुफान रदी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी कि तुमने पीछे रहना है, सामान समून रह जाए तो लेके आना है। वो पीछे रह गए। उन्होंने देखा कि हजरत आयशा बैठी है, तो कहने लगी काफिला चला गया, काम आदि पर्दा कर ले। हजरत आयशा ने पर्दा कर लिया, उन्होंने अपना ऊंट करीब ले जाके बिठा दिया। सैयदा आयशा बैठी आ गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक छोटा सा मामला हो गया कि वो जो जिस खादम की ड्यूटी थी हजरत आयशा का ऊंट उठाने की, उसने देखा ही नहीं कि अंदर है कि नहीं। आज तक लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मुनाफिक तो मुनाफिक, कलमा पढ़ने वाले कई बदतमीजी करते हैं। इस माज अल्लाह ताला अपने गंदे ज़हन की बात आज तक लोग उछालते हैं। मुझे बताओ रहमतल लिल आलमीन नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे बैठ के कसम उठाते, फरमाया मुझे पता है आयशा पाक है, लेकिन मैं लोगों के सामने उसकी पाकीज़गी बयान और जिस पर इल्जाम लगे वो घबराया ना करे कि ये क्या हो गया है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं। वो याद किया करे कि यहाँ तो लोगों ने रहमतल लिल आलमीन रसूल को नहीं छोड़ा, माज़न ये छोड़ते हैं लोग। इल्जाम लगा मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हजरत अबू बकर बीमार होकर घर में पड़ गए। हजरत आयशा को 2 महीने बुखार चढ़ा है। जब बावकार आदमी रुसवा होता है तो हालात बड़े बिगड़ जाते। मेरे महबूब मिंबर पे बैठे परेशान है, उमर फारूक खड़े हुए। तवज्जो है आप हज़रात की। उमर ने बात की तो बड़ी आला की। कहने लगे सोनिया, जो खुदा तेरे वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता, वो तेरे बिस्तर पर ऐसी औरत को बैठने दे सकता है। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, रब ने तो आपका साया नहीं बनाया कि जमीन पर साया पड़े तो जगह ना नापाक हो, तो वो बीवी आपकी नापाक कैसे रख सकता है। मौला कायनात, शेर खुदा, इमामुल औलिया अपनी वालदा के एजाज में खड़े हुए। हजरत अली उठे तो छम छम आंखों में आंसू है। कहने लगे हुजूर, आप लोगों को क्यों देखते हैं। जो रब आपके जूते को मिट्टी लग जाए तो कहता है जूता उतार दे, वो ऐसी बीवी आपको रहने की इजाजत दे सकता है। महबूबा अल्लाह जानता है। तीनों सियापा भैया की जुबान सबसे पहले हजरत उमर कहने लगे आजा बोतान नजीम, या रसूलल्लाह ये बहुत बड़ा इल्जाम है, हुजूर ये बहुत बड़ा। यही अल्लाह ने कुरान बना दिया। सूरह नूर की 16 आयात रब ने नाज़िल फरमाई। अगर हजरत आयशा पर इल्जाम न लगता तो 16 आयतें उनकी शान में नाज़िल भी ना होती। ये तो भला हो गया, ये तो भला हो गया कि 16 आयात उनके हक में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। और रब ने फरमाया हाजा बोहतान अजीम, महबूब ये बहुत बड़ा बोहतान है। ये अल्लाह वालों पर, नेक लोगों पर ये काम। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए हम इसमें शरीक तो नहीं। कोई बरादरी क्यों ना हो, कोई कबीला क्यों ना हो, कोई दोस्त क्यों ना हो, कोई मुसलमान क्यों ना हो, हम इन चक्रों में शामिल तो नहीं।